हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नमफेस है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे छाती के सरतान पे, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। अ, हमारे यहाँ बहुत सारी खातून जो हैं वो छाती के सरतान के साथ आती हैं, और तब आती हैं जब वो बहुत बढ़ चुका होता है, स्टेज 4 पे जा चुका होता है। कोई भी औरत जो छाती के सरतान से सफ़र करती है, किसी के घर की रौनक होती है, माँ बहन या बेटी, और उससे पूरी फैमिली मुतासर होती है। जब मैं अपनी ग्रेजुएशन करी थी नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो मैं बहुत इस चीज़ से अफेक्टेड थी। मैं अपनी थर्ड ईयर की रोटेशंस करी थी सर्जिकल वार्ड्स में। अब वहाँ ऐसी बहुत सारी खातून आती थी जो स्टेज 4 के कैंसर के साथ आती थी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इन लोगों के लिए कुछ करना है। मैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स ढूंढ रही थी कि मैं कुछ प्रोडक्टिव कर सकूं। कोई इमेच्योरिटी की एज होती है, हम लोग इतना मेच्योर नहीं होते, बट आई वाज ग्रेटली इंस्पायर्ड कि मुझे कुछ ना कुछ इन पेशेंट्स के लिए जो है वो इन खवातीन के लिए लाजमी करना है, ताकि किसी भी घर में एक माँ के जाने से बच्चे अफेक्ट ना हो। माँ अपनी ज़िंदगी को प्रॉपर ऐसी छाती के सरतान को पहले डायग्नोज कर लिया जाए। और सबसे बड़ी जो मुझे वजह मिली कि औरतें क्यों लेट आती हैं, एक तो हमारे पास बहुत कम तादाद में फ़ीमेल सर्जन्स हैं या फ़ीमेल एवेलुएटर्स हैं जो आपको एग्ज़ामिन कर सकें। फिर हमारी सोसाइटी में जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम जिस्म के इस हिस्से को चेक करवाने से शर्माते हैं। बहुत सारी गाँव से आने वाली खातून में ये बात देखेगी कि वो अपनी बहनों को या अपनी कज़न्स को या घर में मौजूद औरतों को भी इससे मुतल्लिक़ कुछ नहीं बताती। तो छाती का सरतान जो है, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा-सा डिटेल से बताऊँगी, और आप कैसे बच सकते हैं इससे और कौन-सी ख़वातीन इस पे मुतासिर होती हैं। मैंने 2016 में, 2014 और 15 में इसके बारे में सोचना शुरू किया था। 2016 में हमारे बीसी से डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब, उनकी मैंने रहनुमाई में ये बनाई थी। फिर मैंने उनसे साइन लिए थे और उनके प्रॉपर अप्रूवल से मैंने ये फाउंडेशन बनाई थी। जबकि मुझे डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा के अभी भी अल्फाज़ याद हैं। उन्होंने कहा था कि बेटा, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स इतने टफ़ हैं, हाउ विल यू मैनेज ऑल दिस थिंग्स। लेकिन मैं इतनी पैशनेट थी इसे करने के लिए, इतनी डिटरमिन्ड थी, तो मैंने मुस्कुराते हुए सर से कहा कि आई विल डू इट। तो उनकी दुआएं थी। मैंने बहुत सारी हर्डल्स इसमें फ़ेस की, स्टिल मैं इस पे लगी रही। हमारे क्लास फेलो थे डॉक्टर अमाद, उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया। आई विल मस्ट से कि उनकी कोशिश से हम ये फाउंडेशन बना सकें। उन्होंने मुझे जो बाहर की चीज़ें थी, जिस तरह हमने कुछ पम्फलेट्स बनवाने थे या कुछ चीज़ें करनी थी, इस अलावा हमारी जूनियर क्लास, जो इमीडिएट जूनियर क्लास थी, उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया। उनके बहुत सारे मेंबर्स ने ज्वाइन किया, जिसकी वजह से हम बहुत सारे सेमिनार्स, लाइव सेमिनार्स विलेजेस में, स्कूल्स में कंडक्ट करवा पाए। हमारे डॉक्टर एजाज मसूद साहब ऑन्कोलॉजी के हेड नेशनल के, उनकी बहुत काविश रही है इसमें। और इस तरह से हमने इसको पाया तकमील पे लाया। और मैंने खुद बहुत सारे गांव में जाके एलएचवीज, हेल्थ वर्कर्स और डिफरेंट लोगों को इसके बारे में बताया, और उनकी जो जो क्यूरीज थी उनको इंडिविजुअली आंसर किया, उनके माइंडसेट को ओपन किया, और इसके बारे में उन्हें तालीम दी, एजुकेशन दी। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है, ये इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लें। छाती का सरतान, जिस तरह आपका हाथ है या दिमाग है या चेहरा है या कोई भी अज़ा है, जो आपका जिगर ख़राब हो जाता है या आपके मीदे में कोई मसला है, इसी तरह छाती भी आपका एक अज़ा है। ठीक है, तो इसको चेक करवाने से बिल्कुल नहीं शर्माएं। अगर आपको कोई भी मसला लग रहा है तो लाजमी अपने डॉक्टर से रजू करें। छाती का सरतान जो है उन लोगों में ज़्यादा होता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपकी खाला, सिस्टर, बहन, भाई, मेल में भी ये अक्सर हो जाता है छाती का कैंसर। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपकी फर्स्ट रिलेटिव यानी कि आपकी सिबलिंग्स में से किसी को हुआ है या मदर में से हुआ है, ऐसी फीमेल्स, ठीक है, तो उसके लिए आपको अलर्ट रहना चाहिए। इसकी स्क्रीनिंग होती है, कुछ बड़का कैंसर स्क्रीनिंग होती है अगर आपकी फैमिली के जीन्स में है। लेकिन ज़रूरी नहीं है आपकी यहाँ 8 में से हर औरत, एक औरत को छाती का सरतान हो रहा है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें काउंट करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी
उम्र जो है वो 40 साल से ज़्यादा है, आप मोटापे का शिकार हैं, आपका लाइफ़स्टाइल जो है वो तली हुई चीज़ें, ऐसी चीज़ों पे बेस करता है, आप वॉक नहीं करती, सलाद और ऐसी चीज़ें नहीं खाती, जो मदर से अपने बच्चों को फ़ीड नहीं करवाती। इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हमारे पम्फलेट्स हमने अपनी इस पेज पे शेयर किए हुए हैं, आप उन्हें जाके पढ़ें। हमने आपको एग्ज़ामिनेशन के भी प्रॉपर तरीके बताएँ कि ब्रेस्ट में आपने आपका जो निप्पल है उसके साइड पे हाथ लगा के हर मंथ में 1 दफ़ा शीशे के आगे खड़े हो जाएँ, अपनी शर्ट को उतारें और प्रॉपर हाथ लगा के चेक करें कि आपको अपनी छाती में कोई भी गिल्टी तो नहीं मिलती। अगर आपको ऐसी कोई भी गिल्टी अपनी छाती में मिल रही है, तो ज़रूर उसे अपनी, अगर आप मेल डॉक्टर से नहीं चेक कराना चाहते तो किसी भी फीमेल डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। इसके डिफरेंट टेस्ट होते हैं, उसको प्रॉपर तशख़ीस कराएँ। या आपको अपने जो ब्रेस्ट छाती का निप्पल है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ लग रहा है, या वो सख्त हो रहा है, आपकी छाती का स्ट्रक्चर जो है, या उसमें कोई तब्दीली नज़र आ रही है, उसमें से निप्पल में से खून आ रहा है, या कोई भी ऐसी चीज़ है और आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से रजू करें। एक जो चेस्ट होती है उसमें आपने अपनी छाती को सर्कुलर मोशन में शुरू होना होता है, यूँ साइड से आप चेक करते जाते हैं, ठीक है? और आते-आते आप सेंटर में आ जाते हैं। फिर अगर आपको कोई गिल्टी नज़र आ रही है तो आप उसको यूँ करके चेक करें कि वो बेशक स्मॉल सी गिल्टी से शुरू होता है कैंसर, लेकिन कैंसर बहुत तेज़ी से फैलता है। इसकी स्टेजेज़ होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 4 में पूरे जिस्म में कैंसर फैल जाता है। कैंसर सेल जो होते हैं, कहीं भी किसी चीज़ का भी कैंसर हो तो वो बहुत तेज़ी से फैलता है। तो उस हवाले से आपको ये माइंड में रखना है कि आपको विजिलेंट रहना है, अपनी एग्ज़ामिनेशन करते रहें। जितनी भी मसरूफ़ियात आपको ज़िंदगी है, कभी भी किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करें। और सबसे बड़ी बात है कि हम जब भी कोई हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कहते हैं कि अच्छा कल चले जाएँगे डॉक्टर के पास या नेक्स्ट डे चले जाएँगे। तो छाती के सरतान की सूरत में आपको कोई भी अपनी ब्रेस्ट में, छाती में तब्दीली नज़र आ रही है तो खुदारा इसे डिले नहीं करें। अपने डॉक्टर से ज़रूर रजू करें, उसे प्रॉपर चेकअप कराएँ, टेस्ट कराएँ। बाज़-औक़ात जो है वो, वैसे तो हर सिटी में हमारे छाती के सरतान के सेंटर्स होने चाहिए, जिसमें हमारी गवर्नमेंट नाकाम रही है उसे बनाने में। लेकिन आपको खुद ढूँढनी है कि आपके लिए कौन-सा डॉक्टर ठीक है। मोस्टली सर्जन्स इसे एग्ज़ामिन करते हैं। अगर आप किसी फ़ीमेल डॉक्टर से मशवरा करें, प्रॉपर गाइडलाइन लें, उसके टेस्ट करवाएँ। जब आप प्रॉपर कन्फ़र्म हो जाएँ कि आपको डॉक्टर ने कन्फ़र्म कर दिया ये कैंसर नहीं है, तभी आप इसको जो है वो प्रॉपर रिलैक्स हों कि अच्छा ये प्रॉपरली कन्फर्मेटरी थ्रू टेस्ट जो है रूल आउट हो गया है। इसके लिए 2 टेस्ट होते हैं। मोस्टली अगर आपकी एज 30 ईयर से कम है तो हम अल्ट्रासाउंड की तरफ जाते हैं, लेकिन अगर आपकी एज जो है वो 30 से ज़्यादा है तो अल्ट्रासाउंड या साथ-साथ मैमोग्राफी को ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा एक्स-रे होता है जो छाती के में मौजूद किसी भी एब्नॉर्मैलिटी को बताता है। इसके अलावा अगर कोई ऐसी गिल्टी है जिसपे डॉक्टर को शुबा है तो वो सुई से उसका हिस्सा लेते हैं, उसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं, उसे हिस्टोपैथोलॉजिकली एग्ज़ामिन करते हैं कि आपके जो अंदर से खुलिए हैं वो कैंसर की शक्ल के तो नहीं है, कैंसर वाले सेल्स की शक्ल तो नहीं है। तो फाइन नीडल एस्पिरेशन या फिर एक्सिजन बायोप्सी होती है जिसमें एक टुकड़ा ले लिया जाता है, तो ये डिफरेंट टेस्ट होते हैं। एक्सेसिवली आपको इन टेस्ट की तरफ भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने इंडिविजुअल केस को डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इन टेस्ट की तरफ जाएँ। और इसके अलावा अगर आपको छाती के सरतान से मुतालिक कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमारे पेज पे आकर लाज़मी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको बिल्कुल भी हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी बहन हूँ, आई एम योर सिस्टर। आपको कोई भी क्वेश्चंस है मैं खुद जवाब दूँगी कमेंट्स में, और आपको अपने इंडिविजुअल केस को डिस्कस कर सकते हैं। हमारे नेस्टर के बहुत सारे सर्जन जो हैं वो इस पेज का हिस्सा हैं। हम उनकी मदद से आपको हेल्प ले सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे गाँव में बैठे हैं जहाँ आपका पहुँचना जो है वो हॉस्पिटल तक बहुत मुश्किल है, तो ज़रूर आप इस पेज पे मैसेज करके अपनी इंफॉर्मेशन डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप घर घर के मेल फ़र्द हैं और आपकी घर में किसी भी वुमन के साथ कोई इशू है तो प्लीज़ उसके साथ कोऑपरेट करें। इस चीज़ को बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें, क्योंकि जान बचाना ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि आप पेशेंट को बर वक़्त ले जाएँ, ना कि आप इस बेचैनी में रहें कि फ़ीमेल औरत कैसे अपना जिस्म का ये हिस्सा एक डॉक्टर मेल डॉक्टर को चेक कराएगी, या
कैसे एक्सपोज़ होगी। बिल्कुल पॉजिटिव रहें, मुस्बत रहें, डॉक्टरों पे अपना ट्रस्ट रखें। बहुत मेहनत से डॉक्टर जो हैं, सर्जन्स, डॉक्टर्स बहुत मेहनत से यहाँ इस मुकाम तक पहुँचते हैं। उन पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह आप अपने पेशेंट को जो है फीमेल अटेंडेंट्स की मौजूदगी में डॉक्टर को चेक करा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी मसले की सूरत में कोई भी आपका क्वेश्चंस हो तो ये पेज आपके लिए मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। बहुत शुक्रिया आपने इस वीडियो को सुना और मेरा मैसेज जहाँ जहाँ तक गया तो उम्मीद है कि हर गांव में मेरी आवाज़ जाए, हर औरत को ये मैसेज पहुँचे कि अपनी छाती का मुआयना करें, अपने डॉक्टर से रिव्यू कराएं, अपने प्रॉपर टेस्ट कराएं। किसी भी तब्दीली की सूरत में आप इसको हल्का मत लें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट। अल्लाह हाफ़िज़।